नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट यानी कि टॉपिक वाइज शुरू हो गई थी और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। इसमें टॉपिक वाइज ही हम पढ़ने वाले हैं। आप प्रैक्टिस करें या फिर आप अपना सिलेबस करें, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। हम बात करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में अपना कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो याद रखना, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण आज हम सीखने वाले हैं। और ये क्लास हमारे किस एग्जाम को टारगेट करेगी तो याद रखना, यूपी वीडियो एग्जाम जो होना है, यूपी पुलिस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, यूपी पीसीएल की बात करें, एएलपी की बात करें, ऑल स्टेट एग्जाम्स आप किसी भी स्टेट से आप पढ़ते हैं वो सबके लिए स्वतंत्र है। क्योंकि आपको पता है रीजनिंग सब जगह क्या होती है, सेम होती है, बस इसमें क्या होता है, लेवल अप डाउन होता है। और जब इन सब चीजों को टारगेट किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं लेवल भी तो हमारा उस हिसाब से रखेंगे। तो आपको इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, लेवल अपना कुछ अच्छा रहने वाला है। लेकिन शुरुआत हमेशा हम बेसिक से करते हैं। पिछले लेक्चर मैंने आपको मैथ परसेंटेज में दो टॉपिक पर दो वीडियो लेक्चर आपको दिए हैं, उनको देखना, बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण देखने वाले। वर्गीकरण की बात करें, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं तो याद रखना, इसमें क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है शब्दों पर आधारित। इसमें क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन तो शब्दों पर आधारित पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन किस पर पूछा जाएगा तो याद रखना, अंकों पर आधारित पूछा जाता है। किस पर आधारित? अंकों पर आधारित। तीसरे की हम बात करें तो यहाँ से अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पर अक्षर यानी कि अल्फाबेट पर भी क्या, अल्फाबेट पर भी आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगली हम बात करें, फिगर यानी कि आकृति के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इन सबको मिला करके भी, मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में शब्दों पर आधारित पूछा जाएगा, अंकों पर आधारित, अक्षर पर आधारित, आकृति यानी फिगर पर आधारित पूछा जाएगा, या मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है क्या। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का सीधा सा मतलब ये है, आपको भिन्न छांटना होगा, वन क्या करना होगा, ओड वन आउट आपको छांटना होगा। क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें क्या पूछा जाता है, ओड वन आउट पूछा जाता है आपसे, ओड वन आउट पूछा जाता है। यानी कि आपको क्या करना होता है, भिन्न को छांटना होता है। भिन्न का मतलब होता है कि तीन तो एक जैसे होंगे और एक उन सबसे क्या होगा, अलग होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओड वन आउट, यानी कि भिन्न को अलग करना। यानी कि यहाँ पर जैसे कोई चीज यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है, इनमें से तीन तो एक जैसे होंगे और एक क्या होगा, इन सबसे अलग होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक लड़की, यहाँ पर लड़की, यहाँ पर लड़की, मैंने यहाँ पर लड़का लिख दिया, यहाँ पर गर्ल्स है, यहाँ पर गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स, मैंने यहाँ पर बॉयज किया। मैंने कहा बताइए इनमें से भिन्न क्या होगा, तो आप कहेंगे बॉयज भिन्न हो जाएगा। इन तीनों की कैटेगरी एक ही हो जाएगी, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए बॉयज आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि तीन एक जैसे दिखेंगे, एक उनसे अलग होगा, भिन्न होगा, उसी को आपको क्या करना है, बाहर करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, आपको बताना है। जैसे मैंने कहा 2 4 6 8, मैंने कहा बताइए इसमें भिन्न क्या होगा। मैंने कहा 2 4 6 8 में भिन्न क्या होगा। फिर मैंने कहा 4 16 32 और 64 में भिन्न क्या होगा। तो आप कहेंगे 2 4 8 6 में भिन्न क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रीजन अभी बताएंगे। 4 16 32 पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32 हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, तो आप कहेंगे ये सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, ये भी तो सम संख्या है। फिर अलग क्यों किया, अलग मैंने इसलिए किया, ये कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी तीनों कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा, अलग हो जाएगा। अच्छा बात इसमें आती, इसमें अलग क्यों हुआ, तो आप कहेंगे ये कहीं ना कहीं हमारा स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नंबर पर आधारित है, ऐसे अंकों पर आधारित, इसमें शब्दों पर आधारित आएगा।
अक्षर पर आधारित आएगा और फिगर पर आधारित आएगा। हम हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें टेस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक टाइप को हम क्या करेंगे, टाइप वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम टेस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, आपको बताना है, लिखा है लेक पूल पांड, लेक पूल पांड, लेक पूल पांड और बुक, इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक साथ हम कई क्वेश्चन लिख लेंगे, जिससे क्या होगा, कम समय में आप ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। जनवरी फरवरी अप्रैल अगस्त, अगला है जनवरी फरवरी अप्रैल अगस्त। आपको अपना आंसर चूज करना है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, तीसरा लिखा है आंखें नाक ओंठ गला, आंखें नाक ओंठ और गला, इसमें आपको बताना है सबसे अलग क्या होगा। और देख लेते हैं तब तक हम एक जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग मीटर वर्ग फीट, वर्ग मीटर वर्ग फीट, वर्ग फीट, वर्ग मीटर वर्ग फीट, इसके बाद में वर्ग इंच वर्गमूल, वर्ग इंच वर्गमूल, वर्गमूल, इसमें आपको बताना है कि अलग क्या होगा। तो सबसे पहले हम शब्दों पर आधारित देखने वाले, इसके बाद हम क्या करेंगे, अंकों पर आधारित देखेंगे। तो पहला टाइप अपना क्लियर करेंगे, ये हमारा टाइप 1 रहेगा। टाइप 1 में हम क्या करेंगे, शब्दों पर आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें से ये 4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, चौथा क्वेश्चन ये दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि भिन्न क्या है, अलग क्या है, असामान्य क्या है। तो देखिए हम बात इसकी करेंगे। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया, आपको मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है, लेक पर आधारित, तो लेक माने क्या होती है, झील होती है। पूल और पांड माने क्या होता है, आप कहेंगे तालाब होता है। लेकिन बुक क्या है, इन सबसे अलग हो जाएगी। बताइए किताब का संबंध क्या किसी पानी से हो सकता है क्या, किताब यहाँ पर झील है, यहाँ पर तालाब है। तालाब झील तो कहीं ना कहीं सिमिलर दिखते हैं, दोनों में पानी होता है, लेकिन बुक में तो पानी नहीं होता है। तो आप कहेंगे बुक क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें जनवरी फरवरी अप्रैल और अगस्त में क्या अंतर है। तो आप ये कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, और बात करेंगे अप्रैल में कितने होते हैं, 30 होते हैं, और अगस्त में कितने होते हैं, आप कहेंगे 31 होते हैं, है ना। अगस्त में क्या होते हैं, 31 होते हैं। अब आपको बताना है इसमें भिन्न क्या होगा, इसमें अलग क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं, बताइए इसमें भिन्न क्या होगा, है ना। जनवरी फरवरी अप्रैल और अगस्त में आप बताइए भिन्न क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें 31 है, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 28 29, अभी हम नहीं बता सकते। हालांकि आप आंसर तो फरवरी दे सकते हैं, ठीक है, फरवरी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल की जगह और कुछ लिख दें, ठीक है, अप्रैल की जगह हम और कुछ लिख दें। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दिसंबर, क्या लिखा मैंने, दिसंबर लिखा। मैंने कहा आप बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे दिसंबर में 31 दिन होते हैं। अब हमारा 100% क्या होगा, फरवरी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर अप्रैल की जगह दिसंबर कर लेंगे। इसमें बताइए आंखें नाक ओंठ गला में क्या अंतर होगा। तो आप कहेंगे आंखें नाक ओंठ गला, इसमें आंखें की बात करेंगे, नाक की बात करेंगे, ओंठ की बात करेंगे, गला, ये सब गले के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे गला इसमें क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। गला क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। वर्ग मीटर वर्ग फीट वर्ग इंच वर्गमूल, तो आप कहेंगे वर्गमूल सबसे अलग होगा। क्यों, वर्ग मीटर फीट इंच, ये कहीं ना कहीं किसी चीज को मापने का काम करते हैं, नापने का काम करते हैं, नापने का काम करते हैं, मापने का नहीं, नापने का काम करते हैं। लेकिन वर्गमूल क्या होता है, सबसे अलग होता है। स्क्वायर रूट इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो क्लासिफिकेशन में आपकी जीएस अच्छी होनी चाहिए, आपसे कैपिटल पूछ सकता है। देखो इसमें क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, शब्दों पर आधारित जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके आनी चाहिए।
स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के बाद में यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, यहाँ पर हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। यानी कि जीके जीएस जो भी है सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जीके जीएस अच्छी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो याद रखना, क्लासिफिकेशन अपने आप में एक सिंपल भी टॉपिक माना जाता है और टफ होता है। क्योंकि सिंपल इसलिए होता है, हो सकता है कि आपको जो याद है वही एग्जाम में पूछा जाए, नहीं तो हो सकता है कि आपको जो नहीं याद है वो पूछा जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे हम बात कर लेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं शब्दों पर आधारित। बताना है आपको, श्वसन, तैरना, खेलना, नृत्य करना। श्वसन करना, श्वसन, तैरना, श्वसन तैरना, खेलना, नृत्य करना। नृत्य यानी कि डांस करना। ठीक है, इसके बाद में अब आपको बताना है सेब, पपीता, नाशपाती। सेब, दूसरा है पपीता, तीसरा है नाशपाती, नाशपाती, और इसके बाद में क्या दे रखा है, संतरा, संतरा। ठीक है, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। इसके बाद में और हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है भूगोल, भौतिक, भूगोल, भूगोल के बाद लिखा है भौतिक, रासायनिक या रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और इसके बाद में क्या लिखा है, इसके बाद में लिखा है जीव विज्ञान। क्या लिखा है, जीव विज्ञान। ठीक है, ये विज्ञान, ये भी विज्ञान, और ये भी क्या है, विज्ञान। इसमें आपको बताने हैं अलग क्या होगा। तो देखिए, बात हम करेंगे भूगोल की, बात करें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ये तीनों क्या है, साइंस है। जबकि हमारी भूगोल क्या है, भूगोल तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो भूगोल हमारा क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं तीनों साइंस के ही पार्ट होते हैं, जबकि भूगोल हमारा क्या होता है, सबसे अलग होता है। बात यहाँ पर करेंगे हम सेब, पपीता, नाशपाती और संतरा की बात करेंगे, तो इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। ठीक है, तो पपीता की बात करें या सेब की बात करें, नाशपाती की बात करें, संतरा की बात करें, तो आप कहेंगे यहाँ पर संतरा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रसदार फल होता है। कैसा होता है, रसदार फल होता है, तो आप इससे अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे श्वसन करना, तैरना, खेलना और नृत्य करना। तो श्वसन करना, तैरना, खेलना और नृत्य करना, इनमें से सबसे अलग क्या होगा। देखिए, तैरना, खेलना, नृत्य करना एक होगा, लेकिन श्वसन, सांस लेना क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, है ना। सांस लेना क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने वाले हैं। जैसे अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, जैसे लिखा है हिप हॉप, हिप हॉप, हिप हॉप। हिप हॉप के बाद क्या लिखा है, कथकली, ओडिसी, कथकली, ओडिसी, ओडिसी, कथकली, ओडिसी, और इसके बाद में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वृत्त, आयतन, आयत, वृत्त, आयतन, आयत, वृत्त, आयतन, आयत और वर्ग, और क्या, वर्ग। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुत्ता, बकरी, गाय, कुत्ता, बकरी, गाय, शेर, शेर। ठीक है, अब इसमें से आपको अलग बताना है क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं
तो आप कहेंगे कथकली की बात करें, ओडिसी की बात करें या भरतनाट्यम की बात करें, तो आप कहेंगे ये तीनों के तीन के हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। कैसे नृत्य हैं? ये शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस है। कैसे है? क्लासिकल डांस है। ये तीनों क्लासिकल डांस है, जबकि हमारा क्या हिप हॉप हमारा क्या है, ये अलग हो जाएगा। इन तीनों से क्या होगा? आप कहेंगे अलग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करेंगे, इसमें देख लेते हैं। आप कहेंगे इसमें वृत्त, आयत और वर्ग, ये कहीं ना कहीं आपके मेंसुरेशन से संबंधित है। आपने पढ़ी होगी मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, लेकिन आयतन इन सबसे क्या होगा? अलग होगा। अलग क्यों होगा? इसका रीजन ये है, आप कहेंगे वृत्त, वर्ग, आयत, इन सब की बात करें 2D फिगर होती है। कैसी होती है? 2D होती है। जबकि आयतन में क्या होता है? याद रखना 3D फिगर होता है। आपने मैथ में सीख रखा होगा 2D और 3D सीख रखा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसे क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं समझ गए? तो वृत्त, आयत और वर्ग एक जैसे हो जाएंगे। इसके बाद में बाकी हमारा आयतन क्या होगा? अलग हो जाएगा। कुत्ता, बकरी, गाय की बात करें तो ये तीनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। शेर अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कैसा है? तो आप कहेंगे जंगली जानवर है, जबकि ये कैसे हैं? तो आप कहेंगे पालतू जानवर। कुत्ता, बकरी, गाय की बात करिए, पालतू पशु हो जाएंगे, जबकि शेर हमारा क्या होगा? तो आप कहेंगे जंगली हो जाएगा। तो शेर हमारा इन सबसे क्या रहने वाला है? आप कहेंगे शेर हमारा इन सबसे अलग रहने वाला है। ठीक है, शेर हमारा इन सबसे क्या होगा? अलग हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इसके बाद में हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम। इसके बाद में फिर क्या दे रखा है? गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर। इसमें आपको बताना है कि अलग क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे चम्मच, कांटा, करछुल। दूसरा है हमारे पास चम्मच, कांटा, करछुल, करछुल। और इसके बाद में स्पैनर, स्पैनर। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास है जैम, जूस, जैम, जैम के बाद में जूस, जैम, जूस, स्क्वाश, और फिर दे रखा है हमारा नींबू। आपको बताना है इसमें सबसे अलग क्या होगा। ठीक है, तो बात यहां पर करेंगे हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर की बात करें तो इसमें याद रखना इसमें अलग क्या हो जाएगा। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग क्यों हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि एल्यूमिनियम की बात करें, गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें, ये सबके सब क्या है? मेटल है। ये सबके सब क्या है? मेटल, यानी कि सबकी सभी क्या है? ये धातुएं हैं। क्या है? धातुएं। जबकि हाइड्रोजन क्या है? तो एक प्रकार की गैस है। हाइड्रोजन क्या एक प्रकार की गैस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हम बात करेंगे चम्मच की बात करें, कांटा की बात करें, करछुल की बात करें, स्पैनर की बात करें। याद रखना चम्मच, कांटा, करछुल एक तरह हो जाएंगे, जबकि स्पैनर क्या होगा? इससे अलग हो जाएगा। स्पैनर क्या होगा? इससे भिन्न हो जाएगा। हम बात करेंगे जैम, जूस, स्क्वाश की बात करें, ये सबके सब कहीं ना कहीं क्या है? प्रोडक्ट हैं। जबकि नींबू क्या है? एक फल है। तो यहाँ पर नींबू क्या हो जाएगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, नींबू क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब कहीं ना कहीं क्या है? प्रोडक्ट है। जबकि नींबू क्या है? एक फल है। नींबू क्या है? एक फ्रूट है, एक फल है। तो नींबू क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है सुरंग, बंकर, कुआं। सुरंग, सुरंग, बंकर, बंकर, सुरंग, बंकर, कुआं,
कुआं, इसके बाद में भवन दे रखा है। क्या दे रखा है? भवन। इसमें आपको बताना है कि अलग क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे लिखा है गिद्ध ईमू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिद्ध ईमू, गिद्ध ईमू के बाद में पेंगुइन, पेंगुइन, पेंगुइन के बाद में क्या लिखा है? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग। इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अगला हमारे पास क्या दे रखा है? स्तनधारी पक्षी सरीसृप, स्तनधारी पक्षी सरीसृप, और इसके बाद में सरीसृप के बाद में क्या दे रखा है? तो सरीसृप के बाद में दे रखा है, ठीक, अच्छा, सरीसृप के बाद में दे रखा है शुतुरमुर्ग। क्या? शुतुरमुर्ग। गिद्ध वाले में यहाँ पर क्या दे रखा था? ठीक है, यहाँ पर भी दे रखा, ठीक है, तो शुतुरमुर्ग आ गया। इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले सुरंग की बात करें, बंकर की बात करें, कुआं की बात करें, आपको देखने से लग रहा होगा ये भवन माने क्या होता है? मकान होता है, हाउस, होम होता है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि सुरंग की बात करें, बंकर की बात करें, कुआं की बात करें, कहीं ना कहीं तीनों गहराई के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? ये कहीं ना कहीं तीनों गहराई के बारे में हमें संकेत कर रहे हैं। जबकि भवन क्या है? एक मकान है, मकान ऊपर बनाया जाता है, गहराई में तो होता नहीं। तो सुरंग, बंकर, कुआं, ये कहीं ना कहीं तीनों गहराई के बारे में बताते हैं, जबकि भवन क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेंगे गिद्ध, ईमू, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग की बात कर लेंगे। तो याद रखेंगे इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ईमू, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग तीनों एक जैसे रहेंगे, जबकि गिद्ध हमारा क्या होगा? अलग होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप कहेंगे गिद्ध उड़ सकता है, गिद्ध क्या कर सकता है? गिद्ध उड़ सकता है, बाकी क्या उड़ नहीं सकते हैं। ये क्या है? उड़ सकता है, बाकी उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। ये उड़ने में क्या है? सक्षम है, बाकी उड़ने में असक्षम है। स्तनधारी पक्षी सरीसृप और शुतुरमुर्ग की बात करेंगे तो याद रखना इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? स्तनधारी और सरीसृप पक्षी, है ना, सरीसृप पक्षी और शुतुरमुर्ग। इसमें आपको बताना है कि अलग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो स्तनधारी पक्षी और सरीसृप क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, यानी कि एक जैसे हो जाएंगे। शुतुरमुर्ग क्या होगा? अलग हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक जाति के बारे में सूचक कर रहा है, जबकि यहाँ पर पक्षी के बारे में, शुतुरमुर्ग एक प्रकार का क्या है? पक्षी है। तो ये क्या होगा? ये सबसे अलग हो जाएगा, है ना। ये सबसे क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं तीनों एक जाति के बारे में सूचक करते हैं, जबकि हमारे पास शुतुरमुर्ग क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब इसमें आपको बताना है, लिखा है हीरा, तांबा, कांच, हीरा, तांबा, हीरा, तांबा, कांच, हीरा, तांबा, कांच और फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा, अलग क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला हमारे पास है हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, गोल्फ के बाद में क्या दे रखा है? टेनिस दे रखा है। क्या दे रखा है? टेनिस दे रखा है, याद रखेंगे टेनिस, टेनिस। इसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। लिखा है टका, पेसो, वान, टका,
पेशोवान, टका पेशोवान। और फिर क्या दे रखा है, कुवैत, कुवैत। तो मैंने क्या बताया, इसमें क्लासिफिकेशन में आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हमारा देखो किससे पूछ लिया, यहाँ पर मुद्रा करेंसी से पूछ लिया, कैपिटल से, करेंसी से, कुछ भी यहाँ पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो बात करेंगे यहाँ पर, सबसे बताइए अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारा अलग क्या हो जाएगा, कांच लिखा है, तांबा लिखा है, हीरा लिखा है, फाइबर ग्लास लिखा है, बताइए इसमें क्या अलग हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर अलग हो जाएगा क्या, तांबा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि तांबा क्या है, तो आप कहेंगे तांबा एक धातु है, तांबा क्या है, धातु है। बाकी सब क्या है, बाकी सब अधातु, तो आपका आंसर क्या आएगा, तांबा आ जाएगा। तांबा एक मेटल है, बाकी सब क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, तो अधातु में सब अलग हो जाएगा, ठीक है। हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, गोल्फ की बात करें, टेनिस की बात करें, ठीक है। और एक ऑप्शन और लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। तो आप ऐसे कैसे बता सकते इसमें अलग क्या होगा, है ना। इसमें आप नहीं बता सकते हैं। अगर यहाँ पर संख्या देखें, इसमें 11 प्लेयर होते हैं, इसमें 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन गोल्फ और इसमें टेनिस में तो 11 नहीं होते, तो आप नहीं बता सकते। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, टका पेशो वान। आप बताइए कुवैत क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्यों, ये हमारी करेंसी, ये करेंसी, ये करेंसी, ये तीनों क्या है, ये तीनों कहीं ना कहीं मुद्रा यानी कि करेंसी है किसी ना किसी कंट्री की, किसी ना किसी देश की। जबकि कुवैत क्या है, कुवैत एक सिटी है, कुवैत क्या है, एक सिटी यानी कि एक शहर का नाम है। तो बताइए सबसे अलग हो जाएगा। तीन तो करेंसी दे रखी है, जबकि चौथी क्या है, आप कहेंगे सिटी का नाम दे रखा है, यानी कि शहर का नाम दे रखा है, तो ये क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, है ना। ये सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब ये क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पर अपनी अपनी आज की क्लास एंड करेंगे। उसके पहले आज एक आपके लिए SW यानी कि होमवर्क का क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कल क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको बताना है कि अलग क्या होगा, ठीक है। तो SW का क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखेंगे और इसका कमेंट में आंसर करेंगे। आपको बताना है दिल, हाथ, नाक। इसमें आपको बताना है दिल, हाथ, दिल, हाथ, नाक, आंखें, नाक, आंखें। इसमें आपको बताना है विषम क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको बताना है विषम क्या होगा। ये SW का क्वेश्चन रहने वाला है। आप क्या करेंगे, इसका कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारी क्या होगी, मुलाकात होगी। तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखें, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। राम राम।